ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नेल्सन मंडेला भी तो वकील सी, कायदे आज़म भी तो वकील सी जिन्हें पाकिस्तान को बनाया। अलामा इकबाल भी तो वकील सी। वैसे दूर क्यों जाइए यार, पाकिस्तान के सूबे पंजाब दे विच देख लो कि साडा वज़ीर आला पंजाब जिंदा नाम उस्मान बुज़दार है, वो भी तो वकील है। वो बड़े हो वज़ीर आला बना बैठा है, असीं क्यों नहीं कुछ कर सकते। शुक्रिया, मेहरबानी। किसने बताया? नहीं, वालदा को पता होता है इस बात का। नहीं, उनको कहा बीबीसी से पता चला है। भाई बस पता था वालदा को, आप खत्म करें इस बात, बस ठीक है ना। तुम अमीन के बेटे हो? बूटे का बेटा ही। हाँ, अमीन का बेटा हूँ। अमीन तुम्हारा बाप है? हाँ, अमीन मेरा ही बाप है। बस खत्म करें इस बात, बस ठीक है। बात क्यों खत्म करे भाई, चिढ़ क्यों रहे हो? भाई मर गया अमीन। आप अमीन के बेटे हो? हाँ, अमीन का बेटा हूँ। अमीन आपके घर रहता था? हाँ, अमीन मेरे ही घर रहता था। नहीं, तुमने पूछा नहीं क्यों रहते हो? भाई मैं क्यों पूछूं, मेरा बाप है उससे, मैं क्यों पूछूं उससे। आपका बाप है, आपके घर आता था वो पहले? हाँ, आता था। जाता भी था? आता भी था। आता जाता रहता था। अच्छा ये बताओ, तुमने अमीन को पहली दफा कब देखा? मैंने पैदा होते ही देख लिया था। सवाल ये पैदा होता है, तुमने अमीन को पहली दफा कब देखा? भाई मैंने पैदा होते ही देख लिया था। कितनी देर बाद देखा था? बस थोड़ी देर बाद देख लिया। थोड़ी देर बाद? कितनी देर बाद? बस देख लिया था ना। नहीं, फिर भी कितनी देर बाद? बस 2-3 घंटे बाद ही देख लिया था। तो क्या तुम मुतमैन हो गए थे ये तुम्हारा बाप है? हाँ, मैं मुतमईन हूँ, अमीन मेरा ही बाप है। तुम इतने सियाने, 2-3 घंटे बाद तुम्हें पता लगा कि ये तुम्हारा बाप है। भाई क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, बात को खत्म करे ना। अच्छा ये बताओ, जब तुमने अमीन को देखा घर में, वो कहाँ बैठा हुआ था? भाई वो सामने बैठा था। अच्छा, सामने बैठा क्या कर रहा था? भाई वो सामने 4 भाई पे बैठा था। वेला? हाँ, वेला था तो बैठा, मैं आया हूँ ना। अच्छा, तो आपको पता चला ये आपका बाप है? हाँ, मुझे पता चल गया था ये मेरा ही बाप है। अच्छा, जब तुम्हारी वालदा की शादी हुई तुम कहाँ थे? फोटो में। भाई मैं अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इसमें मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा, या इसमें मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा, और तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी तुम्हारा अपना, तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में, जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा।
तो तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। ये मेरे मोहतरम उस्ताद के नाम है। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो? ये किस पे तावीज़ कर रहे हो? ये किसको पाने के हैं वजीफे? बहुत आला। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो? ये किसको पाने के हैं वजीफे? तमाम छोड़ो, बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं। क्या कह रहे हैं? बहुत आला। तमाम छोड़ो, बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। इसके बाद फैज साहब की गजल। आए कुछ अब और कुछ शराब आए, आए कुछ अब कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अज़ाब आए। बाम मीना से महताब उतरे, दस्त साकी में आफताब आए, और हर रगे खूह में फिर चरागा हो, हर रगे खूह में फिर चरागा हो, सामने फिर वो बेनकाब आए, सामने फिर वो बेनकाब आए, और उम्र के हर वरक पे दिल की नजर तेरी महर व वफा के बाब आए, और कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद पे हिसाब आए। ना गई तेरे गम की सरदारी, ना गई तेरे गम की सरदारी, दिल में यूं रोज इनकलाब आए, और जल उठे बज़्म गैर के दरो बाम, जब भी हम खानमा खराब आए, और इस तरह से अपनी खामोशी गूंजी, इस तरह से अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर सिम से जवाब आए, और थी फैज राह सर बसर मंजिल, थी फैज राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। करेंगे, मैं आपका वकील बनूंगा और आपकी बात आगे लेके जाऊंगा। हम कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो लेजिस्लेशन हो गई तो पाकिस्तान के अंदर वकला की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। हम कन्वेंसिंग आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में पड़े हैं मेरे 22 कवानीन, जिनके ऊपर अमेंडमेंट्स होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भेजा था, हम वो लेजिस्लेशन करवाएंगे। अगर वो वकला को काम कन्वेंसिंग का मिल गया, आप में से एक भी मौका नहीं रहेगा, आपको बड़े जायज और इज्जत वाले पैसे मिलेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉ फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट जैसे बाकी दुनिया में यहाँ पे भी आया है, क्योंकि अगर आप लॉ फॉर्म में जाते हो तो सीनियर के साथ जूनियर को भी पैसे शेयर कराते हैं। वो मैं तो खैर ये जूनियर लफ्ज़ की पसंद नहीं करता, मेरे बहन भाई हैं, बेटियों आप जो बैठी हो, मैं आपको हौसला देता हूँ। हमें खवातीन का बहुत आला एक्सपीरियंस हुआ है, जितनी जजेस बनी हैं वो ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, और आपने दिल नहीं छोड़ना। सिर्फ एक मेरे साथ वादा करो कि आप लॉयर बन के शादी करवा के घर नहीं बैठ जाएंगी, आपको वकालत करनी है इंशाल्लाह, आपको बहुत बड़ी आला फील्ड मिलने वाली है। बाकी ये बात रह गई है जो आपने काम किया, मैं तो ना खुद बोर हूँ ना किसी को बोर करता हूँ। जिंदगी में डाइवर्सिटी बड़ी जरूरी है। जिस बंदे ने फिलोसफी नहीं पढ़ी, हिस्ट्री नहीं पढ़ी, करंट अफेयर नहीं पढ़े, इसने लिटरेचर नहीं पढ़ा, जिसको म्यूजिक से शगफ नहीं है, बेसुरे के पास तो खबर भी नहीं होनी चाहिए। जिसको इन चीज़ों का इदराक नहीं है, वो इंजॉय नहीं करता, वो तो घुसे हुए माहौल में बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता। इसलिए इस तरह की तकरीबात बहुत ज़रूरी है कि सबकी सब लर्निंग है, ये कभी ज़ाया नहीं जाएगी। आप ऐसे ही वकील बनो जो इंजॉय करें। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ आपसे, ये जंग अशार के साथ एक तमाशा और दिखाया जा सकता था, मुझको भी दफनाया जा सकता था, चिड़ियों की आवाज न कानों तक क्या पहुंचे, इतना शोर मचाया जा सकता था। और जितनी देर में तुमने घर आबाद किया है, इतनी देर में कोई शहर बसाया जा सकता था। 73 बरस हो गए इस मुल्क को बने हुए। मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैंने और मेरी पहली नस्ल ने आपको अच्छा पाकिस्तान नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है। आप क्यों भी अच्छा पाकिस्तान, खड़े हो जाओ, पाकिस्तान में मेरिट मांगो एंड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड डाउन। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, आपका पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। को 50 रुपए की डाक के जरिए अपनी सीवी ड्रॉप की, पाकिस्तान पोस्ट से अपनी सीवी भेजी। मैडम शाजिया कुरैशी ने मुझे बुलाया,
मेरा इंटरव्यू किया और मेरे से नहीं पूछा आपका एक्सपीरियंस क्या है, मेरे पे यकीन किया उन्होंने। तो आज 2 साल हो गए हैं मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। अपने दिल से बताइएगा, क्या मैडम शादिया कुरैशी प्रिंसिपल साहिबा का यकीन दुरुस्त था? क्या इस फील्ड में जब जाओगे, अब नए बच्चे आ रहे हैं उनको मैं वेलकम करता हूं। जब तक सबसे पहले मेरे पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने ट्रस्ट किया, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज को के इस ट्रस्ट को अपने माथे का झूमर समझता हूं। जब तक पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुझे मौका देता रहेगा, इंशाल्लाह मैं अपने दिलो जान से अपनी हर मसरूफियत को पीछे रख के आप सब लोगों को ट्रेन करता रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। जो बच्चे नए आए हैं उन सब बच्चों को मैं वेलकम करता हूं। उन सबको मैं यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं वो। इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट उनको इस तरह पॉलिश करेगा कि अपनी फील्ड में जाके बहुत ऊपर जाके जगमगाएंगे वो। और जो बच्चे जिनको मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, सेकंड ईयर के बच्चे थे, अब वो 3rd ईयर में आ गए, अब फिर मेरे पास सेकंड ईयर है और 3rd ईयर एडवोकेसी ग्रुप क्लासेस हैं मेरे पास। मैं आज इस स्टेज पे खड़ा होकर अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कह सकता हूँ कि ये बच्चे पाकिस्तान की सबसे टॉप पे जाके चमकेंगे। और ये इस फील्ड में ये बच्चे जब जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से आए हैं और आपकी ट्रेनिंग किसने की है। तो जब लोग आपसे पूछें तो एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है उनका नाम लीजिएगा, मेरा ना लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे मौका दिया उनकी वजह से मैं आपको ट्रेन कर सका। कल मुझे कहा गया, मैसेजेस आए कि आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बाईपास करके ये पार्टी फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, मैं हर एक बच्चे की तरह यहाँ पे शिरकत कर रहा हूँ। ये पार्टी ऑर्गेनाइज करना किसकी जिम्मेदारी थी? अगर आप लोग बच्चे ये सेल्फ सपोर्टेड पार्टी ना कर